पप्पू यादव को जब बेऊर जेल ले जाया जा रहा था तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उनको अनुमान था, उनको अंदाजा था कि वहां पर मुलाकात उनकी किससे होगी, लेकिन इसके पीछे भी एक बड़ी वजह थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। पप्पू यादव का एक आपराधिक रिकॉर्ड रहा है और उनको पता होता है कि क्या क्या गतिविधियां उनके लिए खतरनाक हो सकती है, यानी कि आपराधिक रिकॉर्ड होने के कारण उनको हर दांव पेच पता होता है। तो जब उनको यह पता चला कि बेऊर जेल में पहले मुन्ना शुक्ला भी थे, रीतलाल यादव भी थे, लेकिन दोनों को वहां से हटा करके भागलपुर जेल ट्रांसफर कर दिया गया है, यानी कि अब यहां पर केवल और केवल एक बाहुबली है, वो है अनंत सिंह। तो लगा कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ भाई, क्यों दोनों जो दूसरे बाहुबली उनको वहां से हटा दिया गया? क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? तो क्या है ये पूरा मामला, जानते हैं आज की इस रिपोर्ट में। तो इस रिपोर्ट को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पप्पू यादव जो कि एक हत्या के आरोप में पहले लगभग 17 साल की जेल काट चुके हैं, तो उनके लिए क्या 2-4 दिन जेल जाना बड़ी बात थी? उनका आना जाना तो लगा ही रहा है, जमानत पर कभी बाहर आए, फिर लंबे समय के लिए अंदर रहे। तो पप्पू यादव के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, कोई वो ऐसे सांसद नहीं हैं जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना रहा हो, जिनको पहली बार जेल जाना पड़ रहा हो तो उन्हें बड़ा डर लग रहा हो, या फिर उन्हें अपने छवि की चिंता हो रही हो कि मुझे भाई जेल में क्यों डाला जा रहा है। भाई इनका तो इतिहास रहा है, इनकी पृष्ठभूमि रही है, और वहीं से वो राजनीति करते रहे हैं। न केवल वो बल्कि उनके मामा भी हुआ करते थे। मधेपुरा से इनकी राजनीति की शुरुआत हुई, वहाँ से दबंगई की शुरुआत हुई, एक बाहुबली के तौर पर ये सामने निकल करके आए। तो ये तो यूज्ड टू रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई नई बात है, कोई बड़ी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। तो आखिरकार क्यों नहीं जाना चाह रहे थे पप्पू यादव? क्योंकि उनको ये बात तो पता थी कि गिरफ्तारी होगी तो मुझे बेऊर जेल ले जाया जाएगा, और मैं सादी वर्दी में क्यों आए? लाजमी सी बात है, पूछेंगे तो जरूर कि भाई आप सादी वर्दी में क्यों आए, यानी कि पुलिस वाले वहां सादी वर्दी में गए थे और पप्पू यादव ने देखा कि कमर में पिस्टल लटक रहा है और ये मुझे गिरफ्तार करने आया है, कह रहा है कि हम पुलिस वाले हैं, सादी वर्दी में हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि भाई तमाम आई कार्ड दिखाए गए, अपनी पहचान बताई गई, इसके बावजूद पप्पू यादव ये चाह रहे थे कि वो कोर्ट में सरेंडर करें और लगे हाथ उनकी जमानत याचिका पे सुनवाई हो जाए, उनकी जमानत मिल जाए। लेकिन जिस तरीके से पुलिस आई थी उसे ऐसा लग नहीं रहा था कि इतना मौका दिया जाएगा। यही वजह है कि दनादन वो ट्वीट भी करना शुरू कर दिया, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए, उनकी टीम एक्टिव हो गई, वो खुद जो है अमित शाह तक वो मैसेज पहुंचा देते हैं, और इस तरीके से वहां पर हालात बन जाते हैं कि गिरफ्तारी मुश्किल लगने लगती है। अब अगर ये दिन का मामला होता तो शायद वहां पर समर्थकों की भीड़ लग गई होती। यही वजह है कि पुलिस आधी रात में पहुंचती है वहां पर। इसके बावजूद 3-3.5 घंटे तक ये ड्रामा चलता रहता है और तमाम कोशिशें की जाती है पप्पू यादव की तरफ से कि उनकी गिरफ्तारी ना हो, और अगर गिरफ्तारी ही होनी है तो यह भी विकल्प दे दिया कि भैया हमें नजरबंद कर लो, जब तक मैं सरेंडर के लिए वो नहीं करता हूं तो आप मुझे मेरे घर पे नजरबंद कर लो, पुलिस बिठा दो, जैसे जो भी करना है कर लो। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पुलिस भी जिद पर अड़ी थी कि आपको गिरफ्तार करके ही जाएंगे, और आपके खिलाफ मामले हैं तो आपको सरेंडर करने का मौका दिया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप अगर सरेंडर कर गए होते तो अलग बात थी, लेकिन अब हम आपके दरवाजे पे खड़े हैं तो आपको गिरफ्तार करके ही जाएंगे, और हमारे पास ये सारे आदेश हैं आपकी गिरफ्तारी के। लेकिन इस दौरान उनको पता चल चुका था पप्पू यादव को कि बेऊर जेल में अब जो दूसरे वो हैं, जो दूसरे अब जैसे रीतलाल यादव हैं वो इनके फेवर के हो सकते थे,
आरजेडी के उम्मीदवार भी रहे हैं और आरजेडी से इनका पुराना नाता रहा है पप्पू यादव का। जब उनको ये भी खबर पता थी पहले ही भाई रीतलाल यादव को वहाँ से हटाया जा चुका है, भागलपुर जेल जा चुके हैं, मुन्ना शुक्ला वो भी भागलपुर जेल जा चुके हैं, तो केवल अनंत सिंह वहाँ बचे हुए हैं। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? अब ये चीज़ इनके दिमाग में चलना शुरू हुआ पप्पू यादव के कि क्या जो मैंने बयान दिया था कि भाई अनंत सिंह को तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए दुलारचंद यादव हत्याकांड के मामले में या पुटुस हत्याकांड के मामले में, क्या इसकी खुन्नस निकाल सकते हैं अनंत सिंह? क्योंकि अनंत सिंह तो ठेठ आदमी है, देशी आदमी है, उनके गुर्गे भी बहुत हैं जेल के अंदर में। तो ये डर जो है वो साफ साफ नजर आने लगा पप्पू यादव के चेहरे पर। तो उन्होंने सोचा कि भाई किसी भी तरीके से समय तो निकालना ही पड़ेगा, अगर रात में मैं गया तो पता नहीं मेरे साथ क्या हो जाए। और ये आशंका जताई भी खुल करके। यही वजह है कि गिरफ्तारी के बाद तुरंत जब उनको ले जाने लगा तो उन्होंने तुरंत कोई गोली खा ली। गोली खाने से रुका भी नहीं जा सकता था क्योंकि वे बीमार रहते हैं, पता नहीं किस चीज़ की गोली खाई, क्या खाई। लेकिन कुछ देर के बाद उनकी तबीयत बिगड़नी शुरू हो गई। हालात ऐसे हुए, एक औपचारिकता भी होती है कि जब किसी की गिरफ्तारी होती है तो उनका रूटीन चेकअप कराया जाता है, इसीलिए IGIMS में लेकर के जाया गया। लेकिन उस वक्त फिर तबीयत खराब होनी शुरू हो गई उनकी और उसके बाद हालात ऐसे बने कि उन्हें IGIMS से जेल ना ले जा करके उनको ले जाया जाता है PMCH। और फिर सारी कार्रवाई शुरू हो जाती है। इस दौरान इतना सब कुछ हो चुका था जो कि पप्पू यादव चाहते थे कि किसी भी तरीके से ये पूरा लाइमलाइट में आ जाए, किसी भी तरीके से ये पूरा मामला जो है वो गर्मा जाए, माहौल बन जाए, ताकि उनके साथ कुछ गलत ना हो। अब सवाल ये उठता है कि क्या जानबूझ करके ऐसे माहौल तैयार किए गए थे बेऊर जेल में जिससे अनंत सिंह और पप्पू यादव दोनों का आमना सामना हो सके? हालांकि जो पुलिस प्रशासन है, जो जेल प्रशासन है, वो साफ साफ कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ जो है ये कही सुनी बातें हैं और पप्पू यादव जानबूझ करके इसका प्रोपेगेंडा बनवा रहे हैं, अपने समर्थकों के माध्यम से प्रोपेगेंडा बनवा रहे हैं। और ऐसा ना इंटेंशन पुलिस का है, ना ही अनंत सिंह का है, ना ही इस तरह की कोई अदावत या इस तरह की कोई बात बेऊर जेल में हो सकती है। सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। तो इस तरह की तमाम आशंकाएं जो हैं केवल अटकलबाजी है, केवल अफवाह है और ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर रीतलाल यादव की बात करें तो रूटीन जो प्रक्रिया होती है उसके तहत उन्हें भागलपुर भेजा गया, मुन्ना शुक्ला को भी भागलपुर जेल भेजा गया। और बेऊर जेल में तो लंबे समय तक आनंद मोहन भी रह चुके हैं, लंबे समय तक कई बाहुबली वहाँ पर रह चुके हैं। लेकिन फिलहाल अगर वहाँ की बात करें तो दो ही बड़े बाहुबली बेऊर जेल में थे, एक पप्पू यादव और एक अनंत सिंह, और दोनों की अदावत पुरानी। और ख़ास तौर से जिस तरीके से बयान दिया पप्पू यादव ने कि भाई इनको फांसी पर लटका देना चाहिए, उससे खुद पप्पू यादव को वो दावा किया जा रहा है, जो वहाँ मौजूद लोग थे, कि वो दहशत में थे कि कहीं इसका बदला ना ले लें अनंत सिंह। अनंत सिंह तो पहले ही 38-40 मामले में अंदर बंद पड़े हुए हैं, उनको पता है अनंत सिंह को कि भाई तमाम मामले मेरे खिलाफ चल रहे हैं। तो ऐसे में अगर कोई दूसरा नया मामला शुरू हो जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा फर्क अनंत सिंह को नहीं पड़ेगा। लेकिन अनंत सिंह के जो रवैये से या फिर उनके बिहेवियर से भी ऐसा कभी नहीं लगा कि शायद वो कुछ जेल के अंदर कुछ ऐसा कुछ हो सकता है। और ये बहुत एक जानी हुई बात है कि दबदबा तो है अनंत सिंह का, चाहे जेल के बाहर हो या जेल के अंदर हो। लेकिन पुलिस इस बात से भी घबरा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि पप्पू यादव खुद ही अपनी तरफ से कोई उकसावे वाली बात कर दें। और घबरा इसलिए भी रही थी कि पहले भी जब पप्पू यादव जेल में रहे थे तो वो जनसेवा और इसके नाम पे भाई कैदियों को भी काफ़ी जोड़ते थे अपनी तरफ। और कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर
इन सब चीज़ों के कारण गुटबाजी शुरू हो जाए, लामबंदी शुरू हो जाए और एक बार फिर से माहौल ख़राब हो जाए वहाँ पर, क्योंकि दोनों में से कोई झुकने वाले में से नहीं है। इसलिए पूरी व्यवस्था को मैनेज करना भी एक बड़ी चुनौती हो गई थी पुलिस के लिए। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं कि आपस में किसी तरीके से अदावत जैसी कोई बात आए। तो कुल मिलाकर के फिलहाल मामला शांत है, लेकिन बाहर इस तरह की खबरें बहुत चटखारे लेकर के लोग सुना भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। ख़ास करके मोकामा में तो बहुत ही माहौल ऐसा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भाई आखिरकार जो ऊँट है वो पहाड़ के नीचे आ ही गया, और आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। खैर, आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।